क्वेश्चन 1 में कह रहे हैं बेटा एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपको क्या बोल रहे हैं बेटा, कह रहे साइन ए का बता दो, सेक ए का वैल्यू बता दो और टैन ए का वैल्यू बता दो। लेकिन तीनों के जो आंसर्स आएंगे ना बेटा वो किस टर्म में आने चाहिए, यानी कि किस फॉर्म में आने चाहिए, वो है कॉट ए की फॉर्म में। क्या मतलब हुआ इसका बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए का जो भी आंसर आएगा उसके आंसर में कॉट ए कहीं ना कहीं आना चाहिए। सेक ए का जो भी आंसर आएगा बेटा उसके अंदर भी आपके पास क्या आना चाहिए बेटा, कॉट ए आना चाहिए कहीं ना कहीं। और अगर टैन ए आपके पास आएगा तो उसके अंदर भी आपके पास बेटा किसका आंसर आना चाहिए, कॉट ए की फॉर्म में आंसर आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, कैसे करेंगे, एक एक करके यहां पे बेटा समझते हैं। देखो जैसे कि मेरे को इन तीनों की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इन तीनों के केस में बेटा कॉट ए आंसर में आना चाहिए। आंसर कुछ भी हो लेकिन कॉट ए कहीं ना कहीं आना चाहिए उसमें। तो जैसे टैन ए है बेटा, तो अगर हम समझे तो टैन ए का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, टैन ए का फॉर्मूला होता है 1/cot ए। मैंने आपको बेटा बताया हुआ है टैन ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/cot ए। तो देखो टैन ए का तो आंसर आ गया, टैन ए का आंसर कॉट की फॉर्म में आ गया। मैंने आपको बताया बेटा आंसर कुछ भी हो लेकिन कॉट ए कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो देखो आ गया टैन ए का आंसर 1/cot ए। ये मेरा एक चीज निकल गया। अब मुझे यही चीज सेक के साथ भी करनी है और साइन के साथ भी करनी है, लेकिन करने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। जैसे सेक के साथ देखते हैं बेटा, अब आपके पास पता है बेटा एक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ये आपके पास बेटा एक आइडेंटिटी है। ये ए कहां से आया है, देखो वैसे ही जनरली मैं कैसे लिखता हूं बेटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह मैं ए लिख रहा हूं, तो थीटा क्या होता है बेटा, थीटा एंगल को एक्सप्रेस करने का एक टर्म है। वैसे यहां पे मैंने इस बारी एंगल को एक्सप्रेस करने के लिए ए वर्ड यूज कर दिया, थीटा नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास ए की फॉर्म में चल रहा है। तो यहां पे बेटा मैंने ए की फॉर्म में इसको लिख दिया। अब यहां से मुझे सेक की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे बेटा, सेक स्क्वायर ए को वैसे रहने देंगे इक्वल्स टू 1 प्लस टैन ए की वैल्यू क्या है बेटा, टैन ए की वैल्यू है 1/cot। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा बेटा 1/cot ए का स्क्वायर। स्क्वायर कहां से आ गया बेटा, क्योंकि टैन जो है वो स्क्वायर में चल रहा है, तो 1/cot ए भी तो स्क्वायर में चलेगा। फिर सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है और कॉट ए का स्क्वायर होता है बेटा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अभी आप इसको आंसर को बेटा यहां नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि आपको सेक ए चाहिए। ये मेरे पास सेक स्क्वायर ए चल रहा है, ठीक है, मुझे चाहिए सेक ए। ठीक है, तो आप यहां पे क्या करोगे बेटा, सेक स्क्वायर ए वैसे रहेगा। अब इसका आप एलसीएम ले लोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है बेटा, इसके नीचे है 1। तो अब मैंने आपको बेटा पहले भी समझाया हुआ है, जब भी इस टाइप की फॉर्म में आपका एलसीएम आ जाए तो नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे 1 को कॉट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कॉट स्क्वायर ए आएगा और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 को कॉट स्क्वायर ए से और फिर ये वाले 1 को 1 से। तो 1 को कॉट स्क्वायर ए से करेंगे बेटा तो कॉट स्क्वायर ए आएगा और प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। तो ये आ गया बेटा मेरे पास, और इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे बेटा, ये सेक का स्क्वायर है, स्क्वायर आपको पता है बेटा इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट होता है तो ये अंडर रूट आ जाता है, अंडर रूट। तो अंडर रूट आ गया, यहां पे अंडर रूट में आएगा बेटा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखना बेटा, ये जो अंडर रूट आया है ना बेटा दोनों के ऊपर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर जो आया है, ऊपर कर रहा हूं यहां पे साइड में, तो जो अंडर रूट बेटा दोनों के ऊपर आया है इसका मतलब यह है कि ये दोनों का अपना अपना अंडर रूट है। अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का अपना है और डिवाइडेड बाय अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए का अपना है। ये अंडर रूट दोनों का है बेटा, न्यूमरेटर का अपना अंडर रूट है, डिनोमिनेटर का अपना है। अब ध्यान से देखते हैं आगे, सेक ए इक्वल्स टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब ये जो कॉट का बेटा स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, तो नीचे से कॉट ए आएगा, नीचे से आपके पास कॉट ए आएगा। तो इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो पाएगा और मेरा सेक ए का आंसर आ गया, देखो कॉट की फॉर्म में, सेक ए का आंसर आ गया कॉट की फॉर्म में। अब कुछ बच्चों का बेटा डाउट रहता है कि जैसे मैंने यहां पे कॉट स्क्वायर ए का ये स्क्वायर से रूट काट दिया, तो ऐसा मैं ऊपर वाले के साथ क्यों नहीं कर रहा, ऊपर भी तो मेरे पास कॉट स्क्वायर ए है और रूट में चल रहा है, तो इसका स्क्वायर से रूट क्यों नहीं काट रहा बेटा। तो ऐसा नहीं काट सकता अगर मेरे पास इसके प्लस या माइनस में कुछ चल रहा होगा। अगर इस कॉट स्क्वायर ए के प्लस या माइनस में कुछ और भी होगा तब मैं इसको कैंसिल नहीं कर पाऊंगा। अगर ये अकेला होगा या किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा
तब हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो अभी यहां पे बेटा मैंने नीचे वाले में चलो कॉट स्क्वायर ए के साथ जो स्क्वायर था उसको रूट से काट दिया, बट ऊपर वाले के साथ मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि प्लस में 1 भी चल रहा है। तो इसका मतलब पहले ये +1 होगा फिर रूट होगा, तो प्लस जब 1 होगा तो ये कुछ और ही बन जाएगा, तो इसलिए कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो सेक ए का आंसर भी आपका आ गया, और वो भी किस फॉर्म में आ गया, कॉट ए की फॉर्म में आ गया। मुझे निकालना है सेक का, टैन का, सेक का और साइन का। टैन का निकाल चुका हूं, सेक का निकाल चुका हूं, अब बात है बेटा साइन की करने की। ठीक है, साइन का कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखो बेटा। अब क्या होगा, सेक ए का आंसर मेरे पास ये आ गया बेटा। कॉस ए का आंसर, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा मेरे पास, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला होता है 1/sec ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेटा मेरे पास 1/sec ए। अब 1/sec ए का मतलब हो गया कि जो भी sec ए की वैल्यू है ना उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर वाली चीज डिनोमिनेटर में आ जाएगी और डिनोमिनेटर वाली चीज न्यूमरेटर, ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली चीज ऊपर। तो अगर मैं इसको लिखूं बेटा तो कॉट ए जो न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर में था बेटा वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर में था अंडर रूट वाला वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। इसका मतलब कॉस ए की वैल्यू आ गई मेरे पास ये। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर कॉस ए की निकाली क्यों, मुझे तो चाहिए ही नहीं थी। तो कॉस ए की इसलिए निकाली है बेटा क्योंकि यहां पे मेरे पास एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। मेरे पास फॉर्मूला है बेटा साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए यहां पे मैंने ये कॉस निकाला था। अब देखो साइन स्क्वायर ए बेटा वैसे ही रहेगा, इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह बेटा ये आ जाएगा, तो इसको मैं लिखूंगा कॉट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है ना बेटा कॉस में। आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉट ए का अपना स्क्वायर होगा और नीचे वाले का अपना स्क्वायर होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे बेटा, कॉट ए का अपना स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर में अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का अपना स्क्वायर होगा, दोनों का अपना अपना स्क्वायर होगा बेटा। ऐसा करने पे आएगा मेरे पास साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर हो जाएगा बेटा कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, ये देखो ये है मेरे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का अंडर रूट में, तो अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो मेरे पास सिर्फ बच जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, मेरे पास बच जाएगा बेटा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। आप इस आंसर को बेटा यही नहीं छोड़ सकते हो, आपको इसको आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अभी यहां पे 1 माइनस भी चल रहा है, तो आपको इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। आप यहां पे लिखोगे साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, पहले मैं ना ऊपर रिपीट कर देता हूं क्योंकि नीचे फिर आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे पास ये चल रहा है बेटा, मेरे पास चल रहा है 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब मैंने आपको बताया बेटा अगर मुझे इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम कैसे लेंगे, तो एलसीएम के लिए नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और न्यूमरेटर के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 को कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 से करेंगे तो ये आएगा बेटा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 से करोगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ही आएगा, और माइनस इस 1 को कॉट स्क्वायर ए से करोगे तो कॉट स्क्वायर ए ही आएगा। अब क्या होगा बेटा, कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। देन बेटा क्या होगा, देन आपके पास यहां पे साइन के साथ स्क्वायर चल रहा है बेटा, साइन के साथ स्क्वायर चल रहा है, ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो साइन ए इक्वल्स टू अंडर रूट 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब साइन ए इक्वल्स टू 1 का अंडर रूट तो बेटा 1 ही होता है, और अपॉन में अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है बेटा, और कॉट का क्या होगा बेटा, तो नीचे वाले कॉट का हो जाएगा अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और आपका आंसर यहां पे खत्म हो जाएगा।